हमारी एक बहन है वो रोमा, वो उन्होंने कहा कि मुझे इस तरफ से टू 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 की आवाज़ आती है। तो मेरा तो उनको मशवरा है एक अच्छे ENT डॉक्टर को पहले वो अपने दिखाएं कि हम टू टू नहीं करते, हम थू थू कर रहे होते हैं। आपने वाटर कॉरपोरेशन में असिस्टेंट कमिश्नर को DMS लगा दिया। डॉक्टर आसिम जो डॉक्टर हैं उनको डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल फतह करने को लिए दे दिया। हब कैनाल आज भी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और किमाड़ी को पानी मुहैया नहीं कर रही। आपके मेयर ने आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से कह दिया और उन्होंने कह भी दिया कि 100 MGD नई कैनाल से मिलेगा और 70 MGD पुरानी कैनाल से मिलेगा, 170 MGD मिलेगा। सर आप यकीन कीजिए कि आज की तारीख की भी बात करूँ, आज पानी चल रहा है 65 से 70 MGD से ज़्यादा पानी नहीं चल पा रहा। 65 से 70 MGD का मतलब है कि जो भी टेल एंड एरियाज हैं हमारे यहाँ वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा। किमाड़ी भी मुतासिर है और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट भी मुतासिर है। खुदारा इसके ऊपर अमल कीजिए। 170 MGD नहीं चाहिए हमें, 120 MGD का सईद गनी साहब ने वादा किया था, 120 MGD दीजिए। मज़ाहिर भाई इशार का टाइम हुआ चाहता है सर, बस ईशा और मगरिब में मिला इशार पढ़ लीजिए कुछ। अशार हाँ, फुटबॉल स्टेडियम रोड वही तो था, उर्दू चौक वाला। वादों के चिरागों से उजाला न हो सका, आवाम का दुख भी गवारा न हो सका। बरसों से इख्तिदार सा दावे भी बेशुमार, ना रोज़गार मिला ना ही शहर संवर सका। हर बार नई उम्मीद के नारे सुनाए गए, मसाइल मगर वही रहे, ख्वाब ही दिखाए गए। हर बार नई उम्मीद का नारा ही लगा सका, मसाइल मगर वही रहे, ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। पानी सड़क तालीम हो या सेहत का हर सवाल, पानी सड़क तालीम हो या सेहत का हर सवाल, जवाब मांग रही है आवाम, कहाँ गया वो कमाल। खजाने भर गए हों मगर ये कैसा निज़ाम है, आवाम के हिस्से में भी आज सिर्फ दर्दो आलाम है। हर साल नए वादे, हर साल नई तकरीर, लेकिन ना बदली आवाम की तकदीर, ना बदली शहर की तकदीर। ये 1 से 4 ग्रेड है। ये इसके लिए होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाए। वहाँ पे इतनी बेज़ाब्तगियाँ बदउनवानियाँ की गई हैं अपॉइंटमेंट्स के अंदर, उसको आप चेक कीजिए कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के भी होते तो चलो हमें कोई वो नहीं था कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के लोग हैं। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के लोग भी नहीं भर्ती किए गए। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, इस पर भी हम सब्र कर लेते। वहाँ पर जो है सिंध से बाहर के लोगों को भर्ती किया गया है। इसी तरह सरदार साहब तो चले गए, इसी तरह सेकेंडरी DEO सेकेंडरी एजुकेशन में 1 से 4 ग्रेड की भर्तियाँ हुई। वहाँ भी ये डिस्ट्रिक्ट के कोटे का लिहाज नहीं रखा गया। डिस्ट्रिक्ट के मेरे पास पूरी लिस्ट मौजूद है, शनाख्ती कार्ड नंबर मौजूद है, नाम मौजूद है। मैं नाम लेना नहीं चाहता, आप लिस्ट कहेंगे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ भी यही हुआ है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अलावा हर जगह के लोग भर्ती किए गए हैं। अकरब फरवरी की इंतहा कर दी गई है। जिन लोगों का नाम 2023 की लिस्ट के अंदर था उन लोगों को नौकरी नहीं दी गई। जिन्होंने टेस्ट पास किया उनको नौकरी नहीं दी गई और अपने अकरब फरवरी के तहत सियासी मकासद को पूरा करने के लिए ऐसे लोगों को भर्ती किया गया कि जिनका उस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक भी नहीं है। यहाँ पे जाम खान शोरो साहब मौजूद हैं। जाम खान शोरो साहब की तवज्जो चाहूँगा। सर, ये मेरा ADP स्कीम है 1504 नंबर पर। 1504 नंबर पर ADP स्कीम मौजूद है। 2023 से सर ये अप्रूवल के लिए मोहताज है। पंपिंग स्टेशन की स्कीम है, इसको काइंडली अप्रूव कर दें। ये बहुत ज़रूरी पंपिंग स्टेशन है। औरंगी के टाउन के अंदर पानी का बहुत बड़ा मसला है। 3-3 महीने हो जाते हैं हमारे यहाँ पानी नहीं आता। खुदारा इसके ऊपर जो है आप कीजिए। मंगल बाज़ार के नाम से है ये। इसको अभी तक अप्रूवल नहीं हुई है इसकी। मैं 3 दफ़ा हम वाटर बोर्ड से PC भिजवा चुके हैं इसकी। जब भी DDWP होती है इसके अंदर इसको अप्रूव नहीं किया जाता, तो काइंडली इसको अप्रूव कीजिए। इसके अलावा मैडम, हमारा ये मेरे भाई अली अहमद जान आज आई नहीं है। अली अहमद जान ने भी आपकी तवज्जो मबजूल कराई थी। मोमनाबाद में 200 बेडेड हॉस्पिटल है, जिसका आपने भी हमें बताया था कि रिवीजन में है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के नाम पर है वो हॉस्पिटल, तो उसकी कंप्लीशन के लिए काइंडली उसको कंप्लीट करवाइए। मोमनाबाद में बहुत ज़्यादा इस वक्त उसकी ज़रूरत है। इसके अलावा मेरी आपसे गुजारिश होगी कि
जैसे अली अहमद जान ने कहा कि ट्रामा सेंटर के लिए आपसे भी मेरी डिस्कशन हुई थी कि ट्रामा सेंटर के लिए हमारे पास जगह मौजूद है कतर हॉस्पिटल के अंदर। एक ट्रामा सेंटर और एक थैलेसीमिया सेंटर वहाँ पर कायम कर दीजिए। आप बहुत अच्छे काम करती हैं और सुनती भी हैं हमारी, तो लोग दुआएं देंगे। और क्योंकि आपको ओपीडी के लिहाज से कतर हॉस्पिटल जो है वो सिविल हॉस्पिटल के बाद सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, ये आप मुझसे बेहतर आप जानती हैं, तो काइंडली उसके साथ ज़रा कतर हॉस्पिटल की उसके लिए वो दीजिए। अच्छा, यूनिवर्सिटी रोड या रेड लाइन जिसे कहते हैं, यूनिवर्सिटी रोड एक बहुत खूबसूरत शाहराह थी और जिसका यहाँ मुईद अनवर भाई मौजूद होंगे। मुईद अनवर भाई उस वक्त वो थे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थे और बिलावल भुट्टो साहब ने ख़ुद उसका इफ्तिताह किया था। इतनी खूबसूरत सड़क जो है जिस पे सीएम साहब खुद दो से तीन मरतबा शर्मिंदगी का इज़हार कर चुके हैं कि ये कंप्लीट नहीं हो रही। तो जैसे मेरे भाई यहाँ पर उवैस ने कहा था कि वो उसका नाम तब्दील कर दें, मैं भी यही कहूँगा उसका नाम शाहराह बिलावल भुट्टो रख दें। और ये जो है 5 साल की आपकी जो ये नाअहली हुई है इस पर तो कम से कम पर्दा डाल देगा वो शाहराह। अगर भुट्टो पर आपका एक कारनामा है तो ये भी एक कारनामा बन जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, ये पेरिस शहर के अंदर एक रोड है, उसका नाम है मंगोपीर रोड। हाँ, पेरिस शहर के अंदर मंगोपीर रोड है। तो वो जो हमारी बहन है वो पेरिस कहती है ना, तो वो उस पेरिस पे मैं चाहूँगा, मैं उनसे कहता हूँ, हमारी कॉलीग भी रही हैं यहाँ पे, तो उनसे मैं कहूँगा कि मेरे साथ मंगोपीर रोड का ज़रा एक दफ़ा विज़िट कर लें, उस पर फॉर्च्यूनर पे ही कर लें। और दूसरे दिन उनको अपने शॉक अब्जॉर्बर नहीं बनवाने पड़े तो वो मुझसे कहें फिर कि वो इतना अच्छा पेरिस का जो है वो हमारा रोड है जो अभी तक तामीर नहीं हो सका। मैं शुक्रगुजार हूँ मुराद अली शाह साहब का कि उन्होंने मेरे हल्के में एक बहुत अहम रोड, जो अभी आसिफ मूसा ने भी कहा था कि उसकी ये मंजूरी दी है, 2 अरब रुपए का वो रोड बनेगा, उसकी हालत बहुत ख़राब है। सर आप ये यकीन कीजिए कि औरंगी टाउन के अंदर टाउन चेयरमैन भी आपका है, यूसी चेयरमैन भी आपके हैं और मेयर तो खैर हैं आपके, तो लेकिन औरंगी टाउन जो है वो मोइन जुदाड़ों का मंजर पेश कर रहा है। खंडर तो पूरा कराची है लेकिन वो मोइन जुदाड़ा बना हुआ है। तो मेरी वाइंड अप कर लें मज़ाहिर साहब, वाइंड अप कर लें 10 सर थोड़ा सा तो बोलने दें, कभी कभी तो बोलता हूँ मैं। तो वो मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है, टाउन चेयरमैन आपका ही है, हमारा नहीं है। आप उसको पैसे दे दीजिए। ये देखें सईद गनी साहब भी इस वक्त नहीं है, मगर ये नासिर शाह साहब हैं कि जब हमारी इस पे हल्का बंदियों के ऊपर मज़ाकरात हो रहे थे, उस मज़ाकराती टीम का मैं भी हिस्सा था। नासिर शाह साहब एमपीए साहब आपसे मुखातिब है जी, प्लीज। नासिर शाह साहब को याद होगा उस वक्त भी हमने इनको कहा था कि देखें औरंगी टाउन के साथ जुल्म हो रहा है। आपने अब ओजीटी शेयर जो है वो ट्रांसफर होता है यूसीज के हिसाब से, अब वो यूसीज उसके अंदर 8 रखी हैं, उसके बराबर में मोमनाबाद टाउन ने 4.5 लाख आबादी के ऊपर 9 यूसीज रखी हैं। इन्होंने हमारी बात को एग्री किया था, लेकिन पता नहीं वल्लाह आलम क्या हुआ क्या नहीं हुआ कि एक जगह 16 यूसियाँ बना दी, एक जगह जहाँ 8 लाख 8.5 लाख की आबादी है वहाँ पे 8 यूसियाँ बना दी। तो वो बेचारा जमीन जीरा क्या करेगा, वो आपका चेयरमैन वो रोता है, वो कहेगा मैं करूं तो क्या करूं, तनख्वाहों में खर्च करूं या जो है मैं डेवलपमेंट करूं, वो डेवलपमेंट कर ही नहीं पा रहा। वो उसके लिए खास करके औरंगी टाउन के लिए मेरी आपसे गुजारिश होगी, ओजीटी शेयर से हटके उसको डेवलपमेंट फंड तो दें, मुझे नहीं दें। मैं हमसे मशवरा, वो खुद हमसे मशवरा कर लेता है, हमसे मेरी सुनता है, मेरी भी सुनता है, अली की भी सुनता है। तो वो आप मेरी गुजारिश है कि आपसे कि वो उसको औरंगी टाउन को जो है खुसूसी फंड मुहैया करे जाए। मज़ाहिर भाई 12 मिनट हो गए। सर 1 मिनट का और देते हैं मुझे, मेरी 2-3 अशार पढ़ूंगा बस मैं। 2-3